Good morning, my dear students. Now today we discuss further for the chapter 2, that is the polynomial and the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो आपका कॉफिशिएंट्स जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स का जो रिलेशन था उस रिलेशन से इसमें हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है ना। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज है, किसका जीरोज है भाई? इसका जीरोज है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर कोई पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज कौन कौन है? अल्फ़ा है एंड बीटा है। तो हमको फाइंड ये करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। जो फाइंड करना बेटा उसको थोड़ा ध्यान से देखो है क्या। जो फाइंड करना है उस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो हमको हमारे पास क्या है, एक है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने इसके पहले भी जो 1-2-3 क्लास पहले बताया था कि सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस बी बाई ए होता है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो सी बाई ए होता है। इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो मान लो लेट पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर हम मान लेते हैं ये वाला है। कौन वाला भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। ठीक है जी, ये पॉलिनोमियल है। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर हम बार बार नहीं करेंगे, कल हम बता चुके हैं आपको कंपैरिजन। फिर भी एक क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। इससे हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। देखिए इसका कोफिशिएंट में कुछ नहीं, मतलब ये 1 है। बी का वैल्यू कितना होगा? ये वाला होगा। सी का वैल्यू कौन वाला होगा? ये वाला। मतलब हम ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बॉस? 1। यहाँ कुछ नहीं, कोफिशिएंट में तो 1 है। बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -4√3 एंड सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको जो फाइंड करना है, एक्चुअली फाइंड करना है जो क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। अगर इस वाले पार्ट को आप देखिए तो ये क्या है बेटा? सम है। और ये वाला पार्ट है तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है। एक सम ऑफ रूट्स है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। हमको पता है कि अगर हम सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स हम निकालते हैं तो होता है माइनस बी बाई। तो माइनस बी बाई इसका मतलब है ये वाला माइनस बी, तो माइनस अपने का माइनस इसका -4√3। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये माइनस से माइनस चला गया बेटा, ये तुम्हारा कितना आएगा? 4√3, सीधा बात है ना। इसका मतलब है सम ऑफ रूट, इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो आपके पास 4√3 है। उसके बाद अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में आइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बॉस? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। सी कितना है? 3 है, तो 3 लिख लीजिए। ए कितना है बॉस? ये है 1, तो 3/1। इट मीन्स दैट अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है? 3 है। 3/1 मतलब 3 है ना। अब देखिए यही वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 4√3 है। 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 3। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है। अगर थोड़ा अगर आपसे एग्जामिनर खेलना चाहे दिमाग से तो कैसे खेलेगा देखो, है ना। एग्जामिनर खेलना चाहे या फिर कोई भी आंसर अगर तुमसे खेलना चाहेगा तो क्या करेगा, थोड़ा इसको ऐसे कुछ और डिफरेंट आंसर देगा। बोला सर डिफरेंट आंसर कैसे होगा? देखिए इसको 4√3, या तो आंसर ये है आपका, ये 4√3 है बेटा। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। बिल्कुल, अगर 3 है तो हम इसको बार बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। किसी भी टर्म्स को 2 बार रूट में लिखने से वही वाला टर्म्स आ जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। तो इसमें अगर क्या होगा बेटा, अब देखो √3 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस √3। अगर तुम्हारे पास ऐसा भी आंसर है तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। एक्चुअली इसी को थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड करके इसको ऐसे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, कंफर्म है? आप देखिए तब तक इसको, है ना, ये कैसे हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, है ना। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में पूछा जाता है ना। तो आराम से कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब हम इतना इंश्योर हो गए कि ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन है उस अच्छे क्वेश्चन की ओर हम आगे आते हैं। बोला सर नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन कौन वाला है, तो हम अभी लिख रहे हैं, ये हम मिटा देते हैं, ठीक है जी, ये हम मिटा रहे हैं। बदले तो मिजाज राजाओ, धोखेबाज राजाओ। चलिए आगे बढ़े। आगे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिर्फ तो हल्के में नहीं लेना है। बोल रहा है इफ m and n, if m and n are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial, ठीक है। बोला हाँ सर है। कौन सा पोलिनोमियल है उसको लिखिए, 3x² प्लस 11x माइनस 4। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू पूछ रहा भाई, m/n प्लस n/m, यही तो है। हाँ, m/n और n/m का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं है ना, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। बोला आराम से बता सकते हैं सर। बोले सर कैसे बताइएगा। एक हम इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था याद रखिएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब अल्फा बीटा ना दे करके नेक्स्ट इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें हमने यही किया था। उसमें हम क्या बताया था, इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम ऐसे करके आगे चले जाएंगे। हालांकि ठीक है, आप उससे भी जाए, आपको जिससे जाना आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्यूशन हम करते हैं, क्या हम सॉल्यूशन कर पाएंगे इसका। सबसे पहले बोलता है m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं बेटा px जो पॉलिनोमियल है, लेट मानना होगा। ये पॉलिनोमियल कौन वाला है, ये वाला है, लिख लीजिए भैया 3x² प्लस 11x माइनस 4, ठीक। ये बात तो कंफर्म है। बोला हाँ सर कंफर्म है। अब हम इसको ना थोड़ा सा वो रूट के फॉर्म में बता, एक तो अल्फा बीटा वाला हम माइनस सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से बता दिए, इसको थोड़ा आप दूसरे तरीके से बताएं ताकि दोनों तरीका आपको पता चले। हम क्या करते हैं बेटा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ते हैं। बोले सर कैसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3x² प्लस 11x माइनस 4, है ना। इसको हम मिडिल, अगर इसको जीरोज निकालना तो इक्वल टू जीरोज के बराबर हम कर देते हैं। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं तो ध्यान रखना है जो फर्स्ट वाला टर्म है लास्ट वाला टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो बोले सर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आएगा 12, कितना आएगा 12, बोलिए 12, बिल्कुल आएगा 12। अब बेटा देखो ध्यान से, इस 12 को तुम ऐसा कुछ फैक्टराइज करके ऐसा तुम फैक्टर करो कि उसको जोड़ने या घटाने से 11 आ जाए, जोड़ने या घटाने से 11 आ जाए। तो आपके मन में चल रहा होगा सर कि 12 का यदि फैक्टर हम देखें तो एक 6 × 2 होता है, एक आप जाइएगा बेटा 3 × 4 होता है, और एक और आ जाइएगा तो एक और जाइएगा तो 12 1 जा 12, ये भी एक फैक्टर। अब देखिए इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है बेटा 12 का, है ना, और है तो बताइए 3 × 4 6 × 2 और 12 × 1, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे ही फैक्टर तोड़िएगा तो देखिए या ये जो दोनों फैक्टर है इस दोनों को जोड़िए, तो 6 × 2 8, जोड़ने से यहाँ 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। चलिए नहीं काम करेगा, घटा दीजिए एक बार, 6 में से 2 घटेगा, आएगा कितना बेटा 4, क्या यहाँ 4 है, नहीं, ये वाला काम नहीं करेगा। फिर आ गया ये 3 × 4, ये आ गया 12, तो ये दोनों को जोड़िए बेटा, कितना आएगा 7, क्या यहाँ 7 है, नहीं, काम नहीं करेगा। घटाइए तो 1, क्या 1 है यहाँ, नहीं काम करेगा, मतलब ये भी काम करने वाला नहीं है। इसमें देखिए ये दोनों को जोड़िए तो 12 और 13, 13 है, नहीं 13 नहीं है। घटाइए बेटा, तो घटाइए 12 में से 1 घटाएंगे बनेगा क्या 11, बोला 11 है, बोला यस सर, ये वाला काम करेगा। कौन वाला काम करेगा, 12 × 1 वाला, मतलब 12 और 1 का फैक्टर में जो रहेगा वही काम करेगा। अब 12 × अच्छा अभी जीरो ना कर दो कोई बात नहीं, 12 × 1 करे कोई बात नहीं, करो यार। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3x² प्लस 12x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। बोला सर कैसे आप लिख रहे हैं, देखो बेटा ये दोनों को घटाइए, 12x में से x घटाइएगा तो क्या बचेगा, 11x बचेगा ना। बोला सर ये कहाँ से लाए आप, तो यहाँ से लाए बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 12 को हमने फैक्टर किया, जो जो फैक्टर था एक बार जोड़े एक बार घटाए, याद रखना खाली जोड़ना और घटाना है फैक्टर का। तो जोड़ने से क्या है 11 आना चाहिए, इससे नहीं आया, इससे नहीं आया, इससे आ गया, तो
तो इससे आगे तो हम यही वाला टर्म यहाँ पे लिख दें। किससे है? घटाने के पर्पस पे है, तो घटाने के पर्पस से ये हमने लिख लिया। अब देखो बेटा ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में बोले सर 3x कॉमन है, बोला ले लीजिए कोई बात नहीं है। 3x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा? 3x बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? 4 केवल बचेगा, है ना। 3x बाहर चला गया तो 3 4 जा 12 बस। अब देखो यही, अब नेक्स्ट जो आप टर्म लीजिएगा, अगर आप सही कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, इसका मतलब जो टर्म यहाँ आ रहा है बेटा वही टर्म यहाँ आना चाहिए, यही वाला टर्म यहाँ आना चाहिए, तब आप सही कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। अगर देखो बेटा यही वाला टर्म है लेकिन जानते हैं यहाँ माइनस है दोनों में, तो याद रखिएगा इसके साइन के ऑपोजिट में यहाँ माइनस आ जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा -1 कॉमन चला जाता है। या नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये दोनों में से -1 जैसे ही कॉमन लीजिएगा बेटा माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का प्लस आ जाएगा, x+4, यहाँ भी x+4, यहाँ भी x+4, दोनों जगह सेम आ गया। बोला हाँ दोनों जगह सेम आ गया, इसका मतलब जो हमने फैक्टराइज किया है वो क्या किया है? सही किया। अब क्या करना है? अब देखो ये दोनों टर्म में से किसी एक को लिख लो। किसको? इसको और इसको में से, इसको और इसको लिखना है। 3x - 1 एक हो गया बेटा, ये दोनों में से कोई एक लिखना है, x+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3x - 1 या तो ये 0 के बराबर हो जाए या नहीं तो बेटा ये, अगर ये प्रोडक्ट में 0 तो दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक 0 होगा। अब ये हम 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो x बराबर क्या लिखेंगे बेटा? 1/3। हाँ या ना बोलिए, क्योंकि ये 1 इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा। x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? -4, क्योंकि प्लस इधर आके माइनस में चला आएगा। अब देखिए, अब ये जो x का वैल्यू आया है एक्चुअली x नहीं है ये। हमको क्या क्वेश्चन में पूछा था? हमको क्वेश्चन में ये बोल दिया है एक m है और दूसरा n है। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है बेटा ये m है और दूसरा वाला टर्म जो है क्या है? n है। दो रूट्स क्या है? यही वाला x का ही दो वैल्यू है, तो x का एक वैल्यू को हमने मान लिया m है और दूसरे वाले वैल्यू की क्या मान लिए? n है। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको जो फाइंड करना है बेटा ये फाइंड करना है m/n + n/m। वैल्यू बैठाइए, m का वैल्यू बैठाइए। m का वैल्यू कितना है बेटा? 1/3। n का वैल्यू कितना है? -4/1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू कितना है बेटा? -4/1 और m का वैल्यू कितना है? 1/3। यहाँ 1/3 बैठा दीजिए। अब इसको क्या कीजिए? थोड़ा अल्टी पल्टी मारिए, है ना। ये पलट के जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/-4, ये प्लस आएगा, -4/1 इंटू ये आ जाएगा बेटा 3/1। कोई दिक्कत है तो बताइए? नहीं, ये पलटी लेके ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना आएगा? -1/3 4 जा 12, प्लस माइनस माइनस ये आएगा 12/1। फिर ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा बेटा? 12। ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। 12 से 12 खत्म, -1 माइनस ये 1 इंटू से 12 12 अगर 12 इंटू 12 ये आ जाएगा 12 इंटू 12। ये कितना आएगा बेटा? -1 माइनस 12 इंटू 20 कितना होता है? 144 बाई ये कितना आएगा? 12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? -145 बाई ये कितना आएगा बेटा? 12। यही आपका आंसर है जो आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, m/n + n/n का जो वैल्यू है वो यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार अच्छा से ध्यान देके देखिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस बात का ध्यान रखिए, या तो अल्फ़ा बीटा करके देगा या नहीं तो mn करके देगा। अब अल्फ़ा बीटा भी देख लीजिएगा, अगर वो आसान लगता है तो उससे चले जाइए, नहीं तो इससे चले जाइए, जिससे अच्छा लगे आप जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन तो मज़ेदार करेंगे भाई। अब क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो बोर्ड में टकराएगा। लॉलीपॉप वाला चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, बेसिक जब हम करते हैं तो क्वेश्चन बेसिक का ज़रूर करते हैं, ताकि बच्चे को पहले बेसिक समझ में आ जाए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और क्वेश्चन चलेगा अभी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी चलेगा इस चैप्टर का। एकदम कोई हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, एकदम अच्छा से पढ़ते हुए चलना है, कोई बात नहीं, है ना। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है कि
कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसका है भैया? किसका है? एफ एक्स का। कौन चाहिए भैया? एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट व्हाट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है बेटा वो है 4040, है ना? कब आया है भाई? 2018 में आया है। देखो बेटा ये आया वो क्वेश्चन है, 2018 में भी आया है, 2015 में भी आया है और 2020 में भी ऐसा दिया गया था एक सैंपल में। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लाइटली ले लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, है ना? क्या दिमाग लगाना है बेटा? थोड़ा देखिए तो दिमाग लगा के। बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ। अच्छा, इसका जीरोज का पॉलिनोमियल ये जो है इसका जीरोज कौन कौन है? अल्फा एंड बीटा। कोई बात नहीं, जिसमें से के का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। एक चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ। कल हम जब आप सॉल्व कर रहे हैं, कल मेरा वीडियो को देखे होंगे तो उसमें बहुत बारीकी से इस चीज़ को बताए थे कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जहाँ आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आप सीधा समझिएगा कि सम ऑफ रूट से कुछ ना कुछ रिलेशन है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंध है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने कल वहाँ से किया था। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर भी इस बात को हम दोहरा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन घूमने का नहीं है, अपना केवल दिमाग लगाना है। हमारे पास क्या है? एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, यही तो है बेटा। कोई बात नहीं है। अगर हम a का वैल्यू निकालें, इसमें से a का वैल्यू निकालें 1 होगा, b का वैल्यू निकालेंगे बेटा -6 होगा और c का वैल्यू निकालेंगे k होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत है ना? कोई गिला शिकवा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार कंपेरिजन कर रहे हैं और बार बार नहीं लिखेंगे हम। हाँ, एग्जाम में तो हालांकि लिखना है बेटा, बात यह भी बार बार लिखने से कोई ऐसा फायदा है नहीं। बाद में जहाँ हम स्टार्टिंग क्वेश्चन में लिख दिए थे सारा। अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया? बोला हाँ सर निकल गया। अब आप एक बात है ये, अब हम बोले बेटा कि तुमको सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स बोले तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है बेटा -b/a होता है। -b/a इसका मतलब है माइनस अपने का और माइनस इसका -6। a का वैल्यू कितनी? 1, खत्म। इसका मतलब है बेटा 6 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है कितना? 6। इज इट क्लियर? यस क्लियर। उसके बाद एक आप प्रोडक्ट भी निकाल लो। बोला सर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स बेटा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एकदम पूरा भरा पड़ा है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये आपको नहीं छोड़ने वाला है। ये क्या है नहीं छोड़ेगा? इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये इसी का तो क्वेश्चन ही है, कोएफिशिएंट एंड द पॉलिनोमियल से जीरोस का। अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें बेटा तो अल्फा इंटू बीटा c कितना है? c है k और a कितना है बेटा? 1। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? k। अब बोले सर इसको निकाल के क्या उखाड़ लिए हम? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल क्या उखाड़ लिए? कुछ नहीं किया है ना, खाली बकवासबाजी कर रहा है। नहीं बेटा बकवासबाजी नहीं है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। एक्चुअली हमारे पास जो है निकालने वाला जो टर्म्स है, इस निकालने वाले टर्म तक पहुंचने के लिए आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर लीजिए। बोला सर किसका स्क्वायर? बोला सर हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है बेटा, ये क्या होता है? बोले ये होता है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। हाँ या ना बोलो? बोला हाँ सर, और ये कल भी हम बता चुके थे। अब बेटा तुम ध्यान से देखो कि इसमें सारा कुछ का वैल्यू दिया हुआ। बोला सर किसका वैल्यू दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ। बोला हाँ सर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है? हाँ सर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ? बोला हाँ सर। बस इसमें पटक दो। जैसे ही सारा वैल्यू को इसमें पटकेंगे बेटा आंसर अपने आप पटकाएगा। बोला देखिए कैसे आएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है बेटा, तो 6 का स्क्वायर कीजिए। बोला हाँ सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये पूरा का वैल्यू कितना है बेटा? 40। तो यहाँ लिख लीजिए 40 प्लस 2
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है बेटा के। इज इट क्लियर? बोला हाँ सर क्लियर है। थोड़ा सा सॉल्व करो यार, तो 6 का 36 होगा स्क्वायर, ये आएगा 40 प्लस ये आएगा 2 के। इसको जब माइनस करेंगे तो 36 माइनस 40 करेंगे बेटा, और ये आएगा 2 के। इट मीन्स ये कितना आएगा 4 इक्वल टू 2 के। ये 2 से 2 4 जा कट गया, तो के का वैल्यू कितना आएगा बॉस 2। के का वैल्यू कितना आएगा 2, है ना। और शायद आपको यही पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यस, इज इट क्लियर? बोला हो ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। तो थोड़ा देखिए इसको, मज़ेदार क्वेश्चन है ना, मज़ा आएगा। इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा इसका। ओके आई थिंक सब क्लियर है। बोला हाँ क्लियर तो है। ओके थोड़ा देखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए। इतना तो तय है बेटा कि जितना हम बता दे रहे हैं, अगर उतना आप अच्छे से कर लो, है ना, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से। ठीक है, लेकिन हाँ उतना अच्छे से करना होगा, ध्यान दे के करना होगा, तब होगा। ऐसे थोड़ी है खाली कर लिए, देख लेने के बाद हो गया। ओके बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भरमार है बेटा इस धरती पे, एक से एक क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर देगा क्वेश्चन। मोहब्बत क्या है। क्वेश्चन चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a quadratic polynomial such that what अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 है, then find what कहाँ क्वेश्चन है भाई। then find the quadratic polynomial having alpha and beta, then find quadratic polynomial having alpha and beta or its zero or its zeros। देखो तो क्वेश्चन,
क्वेश्चन बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन बनाए कैसे, तो खोपड़िया उड़ा दिया। देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए, है ना, दो रूट्स की ज़रूरत होती है, अल्फा एंड बीटा, मतलब कुछ भी एम एन जो भी रहा। तो उसे हम फॉर्मूला भी बता दिए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता है, मतलब हाँ सर, है ना। उसको हम लिखते हैं यहाँ थोड़ा सा, देखो, है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, मान लो बेटा कोई एफ एक्स कोई पी एक्स को है पर, तो ये फॉर्मूला होता है, ये हम बताए थे आपको पहले, सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट। जी, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए होता है। लेकिन आपको एग्जामिनर क्या क्या अल्फा एंड बीटा का वैल्यू नहीं दिया बेटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा कर दिया, मैं ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा और यहाँ होगा अल्फा इंटू बीटा। आपको अल्फा एंड बीटा का वैल्यू नहीं दिया। आपको एक चीज़ लग रहा होगा सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ तो हो गया, लेकिन बेटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि या तो आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो, या नहीं तो अल्फा का अलग सेपरेट वैल्यू निकाल लो, बीटा का अलग सेपरेट वैल्यू निकाल लो। दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। बोलो सर क्या, कौन सा काम करने से फ़ायदा है? चलो बेटा पहले देखो है क्या। हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 24 है। दूसरा देखो बेटा, अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो 8 है। ये दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा बेटा, एक प्लस है दूसरा माइनस है। ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2 अल्फा। ये कितना आएगा भैया 32। यस, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा 32/2 होगा, खत्म खत्म कीजिए 16 आएगा। अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 16। एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा टू एनी वन देन वी गेट व्हाट, है ना। अगर अल्फा का वैल्यू पुट कर रहे हैं किसी पे, मान लो इक्वेशन 1 है ये एंड देन इक्वेशन 2 है, इफ पुट वैल्यू ऑफ अल्फा 16 इन 1 में पुट कीजिए तो वी गेट दैट अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 24। देन वी हैव अल्फा द वैल्यू ऑफ 16 प्लस बीटा इज 24 एंड देन बीटा इक्वल टू व्हाट 24 माइनस 16, इधर ले गए तो बीटा का वैल्यू कितना आएगा बेटा 8। बीटा का वैल्यू कितना आएगा 8। 24 में से 16 घटाइए कितना बचेगा 8। अब आपके पास क्या है, अल्फा का वैल्यू 16 आ गया, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको क्या करना क्या है, बोला सर करना कुछ नहीं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका अल्फा और बीटा उसका जीरोस होने वाला है। तो अभी जस्ट हमने कहा क्या, हमने कहा कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स प्लस यहाँ लिखते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ जी, बोला हाँ। अब देखो बेटा यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा का वैल्यू पता है आपको, अल्फा का वैल्यू कितना 16, बीटा का वैल्यू कितना है बेटा 8 प्लस फिर अल्फा का वैल्यू कितना 16 इंटू बीटा का वैल्यू 8। अब आगे आई तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आएगा बेटा 24 प्लस ये आएगा कितना 128, 8 48 8 4 12। थोड़ा इसको अच्छे से लिख ले तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। तो जो नेक्स्ट जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो बनेगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। कब आएगा ये, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 है। तो हमने अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला
हमको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनता है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम रख दिए, रख देने के बाद डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आई थिंक हमको लगता है ये एनफ है। इसके बाद आपको नहीं पूछा जाएगा कोई भी मतलब रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, इतना एनफ है। 10-12 क्वेश्चन हमने कर लिया है। 10-12 क्वेश्चन में से बेटा एक क्वेश्चन टकराएगा, 2 मार्क्स का होगा, हार्डली यदि आपसे पूछा है तो 3 मार्क्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जो भी हमारा टॉपिक होगा, हम जीरोस फाइंड करना, पॉलिनोमियल्स का निकालना, फिर आगे देखेंगे कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, है ना। वो सारे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आपको मस्त रहना है। जब आज यहीं तक हम छोड़ेंगे क्योंकि स्कूल है, तो आज तक यहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, और अपने सेहत का ख्याल रखें, आस पड़ोस का भी ख्याल रखना, ठीक। और पढ़ते रहना। आप चाहे जहाँ भी हैं, छुट्टी मना रहे हैं समर वेकेशन का, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप इस बात को पढ़ते रहना, कम से कम एटलीस्ट एक बार देख लें। और आपसे एक नम्र निवेदन है, दरख्वास्त है, मेरा जो भी यूट्यूब चैनल है उसको आप थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। थोड़ा दोस्तों में बढ़ाओ उसको, जितना आगे जाएगा, है ना, उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छे अच्छे कोशिश करेंगे नींद हम दें। जितना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, आप उतना बेहतरीन महसूस कीजिएगा। और अभी भी हम बहुत अच्छे दे रहे हैं, इसमें नो डाउट। थोड़ा और मज़ा आ जाएगा उसमें, थोड़ा जोश आएगा, मज़ा आएगा। तो आप थोड़ा शेयर वेयर कर लो यार, है ना, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। चलिए, तब तक के लिए ठीक है, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और आगे पढ़ते रहिए, है ना, और अपनी सेहत का ख्याल रखना, ठीक है। बाय बाय बाय, नेक्स्ट की मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। ओके।